नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं नाटक विधा का उद्भव और विकास। आज उसका तीसरा भाग है। इसके पूर्व हमने नाटक के उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नाटक के विकास के अंतर्गत जो दो चरण हैं, भारतेंदु युग और प्रसाद युग, इन दो चरणों का परिचय देख लिया है। प्रसाद युगीन जो नाटक है उनकी विशेषताएं हमने देख ली है। आज हम प्रसाद युगीन जो नाटककार है और उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनका परिचय प्राप्त करेंगे। पुनः जाते जाते प्रसाद युगीन नाटकों की जो विशेषताएं हैं उसका थोड़ा सा परिचय इस प्रकार। प्रसाद युगीन जो नाटक लिखे गए हैं वह मूलतः राष्ट्रीय प्रेरणा से युक्त है तथा ऐतिहासिक नाटक अधिक मात्रा में लिखे गए हैं। यह नाटक पाठ्य है, अभिनय कम है। अतः प्रसाद युगीन जो नाटककार है और उनके जो नाटक है उनका परिचय इस प्रकार। नाटककार है जयशंकर प्रसाद। स्वयं जयशंकर प्रसाद जी इस युग में छाये रहे। जयशंकर प्रसाद जी का स्थान आप जानते हैं छायावाद के प्रवर्तक के रूप में आता है। द्विवेदी युग में नाटक का विकास न होने के कारण द्विवेदी युग के बाद जो छायावादी युग आता है उस छायावादी युग के जो प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने विपुल मात्रा में नाटक लेखन किया है और नाटक के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेरणा जागृत करने का जो प्रयास किया है। अतः भारतेंदु युग के बाद नाटक के विकास के चरण में जयशंकर प्रसाद अर्थात प्रसाद युग आता है। जयशंकर प्रसाद जी ने जो प्रारंभ में जो नाटक लिखे हैं उनमें नाटकीय तत्वों का थोड़ा अभाव मिलता है। वह नाटक इस प्रकार है। उनका सबसे पहला नाटक है सज्जन। ध्यान में रखिए, सज्जन जो 1911 में लिखा गया है। कल्याणी परिणय 1913 में लिखा है। प्रायश्चित 1914 में लिखा है। राजश्री 1915 में लिखा है। विशाख 1921 में लिखा है। अजात शत्रु 1922 में लिखा है। कामना 1924 में उन्होंने लेखन प्रारंभ किया था, लेकिन 1927 में प्रकाशित हो गया है। जनेमेय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित हो गया है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हो गया है। एक घूंट 1930 में प्रकाशित हो गया है। चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हो गया है। जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त यह नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित हो गया है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी प्रसाद युग में छाये रहे। इसके अतिरिक्त अन्य नाटककार भी है, वह इस प्रकार है। हरिकृष्ण प्रेमी, उनका रक्षाबंधन इस कालखंड में प्रकाशित हो गया है 1934 में। प्रतिशोध 1937 में। अगले नाटककार है लक्ष्मी नारायण मिश्र, उन्होंने नाटक लिखे हैं, वह इस प्रकार है। सन्यासी 1929 में। सिंदूर की होली 1934 में। मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज 1945 में। वत्सराज 1953 में। दशाश्व मेघ, वितस्ता की लहरें 1953 में आदि। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक है। सेठ गोविंदास जी का सेवापथ है। त्याग और ग्रहण है। कर्ण, अशोक, शेर शाह आदि। गोविंद वल्लभ पंत जी का अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट आदि नाटक हमें इस कालखंड में मिलते हैं। इस प्रकार प्रसाद युगीन अन्य नाटककार इस प्रकार है। उपेंद्रनाथ अश्क, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, उनका अंजो दीदी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है। अलग अलग रास्ते। अगले नाटककार है उदय शंकर भट्ट, डाहर 1938 में प्रकाशित है। शक विजय, उनका मुक्ति पथ प्रसिद्ध नाटक है। वृंदावन लाल वर्मा, फूलों की बोली, ललित विक्रम 1953 में लिखा है। केवट 1951 में लिखा है। राखी की लाज आदि। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अम्बपाली, कृष्णचंद्र यह नाटक लिखे हैं। चतुरसेन शास्त्री जी, धर्मराज। इस प्रकार प्रसाद युगीन नाटककार हमारे सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नाटककार भी है, उन्होंने नाटक लिखने का प्रयास किया है, लेकिन हमने केवल यहाँ महत्वपूर्ण नाटककारों का ही परिचय दिया है।
प्रसाद युग के बाद जो अगला चरण आता है वो प्रसादोत्तर युग। अतः सबसे पहले हम प्रसादोत्तर जो युग है उस कालखंड में जो नाटक लिखे गए हैं उनकी विशेषताएं देखेंगे। प्रसाद जी के बाद नाटक साहित्य का बहुविध विकास हुआ है। इस युग में ऐतिहासिक नाटक ही अधिक लिखे गए हैं। इसके साथ यथार्थवादी और सामाजिक समस्या मूलक प्रवृत्तियों के आधार पर भी नाटक लिखे गए हैं। इसमें जीवन की समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा था। अर्थात ऐतिहासिक नाटक है, सामाजिक नाटक है, लेकिन उसमें जीवन की जो समस्याएं हैं, मनुष्य जीवन की जो समस्याएं हैं उसका यथार्थ रूप में प्रस्तुतिकरण होने लगा था। यह नाटक रंगमंच के बहुत निकट है। रंगमंच का संपूर्ण उपयोग नाट्य स्थितियों को उभारने के लिए ही किया जाता था। अतः प्रसादोत्तर युग में जो नाटक है वह रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसादोत्तर युग के बाद जो नाटककार है उनके नाटक है वह इसका परिचय इस प्रकार। प्रसादोत्तर 1950 से लेकर 1975 इसका कालखंड है। नाटककार और उनके नाटक विष्णु प्रभाकर डॉक्टर 1958 में, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, जगदीश चंद्र माथुर जी का कोणार्थ, शारदिया बहुत ही प्रसिद्ध उनका नाटक रहा है, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि। मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश जी का आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित यह बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस ये नाटक प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रसादोत्तर युग में जो नाटक है वह नाटककार है उनका परिचय इस प्रकार। धर्मवीर भारती, उनका अंधा युग, ध्यान रखिए धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक बहुत प्रसिद्ध रहा है। उसके आगे आते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री, नेफा में एक शाम, नरेश मेहता, सुबह के घंटे, शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश, विमला रैना का तीन युग, विनोद रस्तोगी का नए हाथ। इस प्रकार प्रसादोत्तर युग में विभिन्न नाटककार उनके नाटक हमारे सामने आते हैं। प्रसाद जी के बाद या प्रसादोत्तर नाटक के बाद 1975 के नाटक हमारे सामने आते हैं। और 1975 में जो नाटक लिखे गए हैं उसमें मूलतः व्यंग नाटक अधिक मात्रा में हमारे सामने आते हैं। उस कालखंड के नाटककार इस प्रकार: डॉक्टर शंकर शेष, उनका एक और द्रोणाचार्य, खजुराहो का शिल्पी, सुरेंद्र वर्मा, नायक खलनायक, विदूषक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक प्रसिद्ध रहा है। शरद जोशी जी का अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अलादाद खा, स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल। इस प्रकार 1975 के बाद यह नाटक साहित्य रहा है। इसके बाद और नाटककार इस रूप में आते हैं: भीष्म साहनी जी, कबीरा खड़ा बाजार में, हनुस, माधवी, मुआवजे, मणि मधुकर जी का रसगंधर्व, दुलारी बाई आदि, मुद्रा राक्षस, तिलचिट्टा, तेंदुआ। मुद्रा राक्षस भी बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। उनके नाटक है तिलचिट्टा और तेंदुआ। हमीदुल्ला, दरिंदे, एक और युद्ध, यह नाटक प्रसिद्ध रहा है उनका। नरेंद्र मोहन जी का कहे कबीर सुन रहे साधो, यह नाटक का उन्होंने लिखा है। इस प्रकार 1975 के बाद नाटक साहित्य हमारे सामने आता है। अर्थात 1975 के बाद नाटक साहित्य का थोड़ा अलग दृष्टि से विकास हुआ है, जिसमें हमें व्यंग की प्रधानता मिलती है। इस प्रकार हमें नाटक साहित्य का उद्भव और विकास दिखाई देता है। भारतीय परिवेश में ही नाटक साहित्य का उद्भव हुआ है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र इसका प्रमाण है। साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन, रिवा नरेश, विश्वनाथ सिंह लिखित आनंद रघुनंदन को पहला नाटक माना है। और नाटक के 4 चरण हैं। पहला चरण है भारतेंद्र युग, दूसरा चरण है प्रसाद युग, तीसरा चरण है प्रसादोत्तर युग और चौथा चरण है 1975 के बाद लिखे गए नाटक। अतः यह नाटक के चरणों का परिचय देखने के बाद हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले हिंदी नाटक का विकास
अपेक्षाकृत मंद गति से हुआ है। आने वाले समय में इस विधा का और अधिक शरण होना स्वाभाविक है, क्योंकि नाटक वास्तव में रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए ही लिखे होते हैं, लेकिन वर्तमान में रंगमंच की तरफ दर्शकों का अधिक रुझान नहीं है। फिर भी कुछ साहित्यकार अपने प्रयासों से नाटक विधा को न केवल जीवित रखे हुए हैं, बल्कि समय की मांग के अनुरूप उसमें नए तत्वों का समावेश भी कर रहे हैं। अतः इसे देखकर नाटकों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अतः हिंदी नाटक साहित्य का भविष्य भी उज्जवल है, ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह हिंदी के नाटक साहित्य के उद्भव विकास के बारे में जो जानकारी है, सामान्य जानकारी है, इसका परिचय यह समाप्त होता है। मूलतः ये विधाएं हैं और विधाओं का लेखन विपुल मात्रा में हो गया है। नित नए दिन में नए नए साहित्यकार लेखन कर रहे हैं और अपने विचारों को इन विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः पूरा परिचय यह समेटना आसान नहीं है। इसी कारण जो आवश्यक है उतना ही सामान्य परिचय यह देने का प्रयास किया है। अतः आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।